everyone, welcome back to my channel. So I hope you are doing well and your study is going well. इसी उम्मीद के साथ में आज हम एक वही पुराना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं क्यों स्टार्ट करने वाला हूँ ये भी बता देता हूँ। कमेंट में एक रिक्वेस्ट आया था एक बच्चे का और उस बच्चे ने बोला कि सर सब्स्टिट्यूशन मेथड के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा दो, तो मैंने सोचा कि उसकी डिमांड पूरी करनी चाहिए और एक नया लेक्चर लाना चाहिए, एक नई वीडियो लानी चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का हार्डेस्ट लेवल वाला क्वेश्चन लाया हूं। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर आपने देख लिया और अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपको अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आया, क्योंकि हार्डेस्ट लेवल है, इसके ऊपर वाला लेवल सब्स्टिट्यूशन मेथड का होता ही नहीं। ये एकदम टॉप लेवल का है, क्रीमी लेयर का क्वेश्चन है, आपको देखना चाहिए। बने रहो वीडियो पर, स्किप करके बिल्कुल मत देखना। ऑलराइट, देखो बोर्ड पर आपको दो इक्वेशन दिख रही है। पहली इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये रही। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपने ये ऑब्जर्व किया है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। और इस चैप्टर में बेसिकली इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपने देखा होगा ax प्लस by इक्वल्स टू c। तो आपने ऑब्जर्व किया कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो हमेशा न्यूमरेटर में होते हैं, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में चले गए। तो सबसे पहले हमारा पहला टारगेट ये रहेगा कि नीचे वाले डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये नीचे वाले वेरिएबल्स ऊपर वाले डिनोमिनेटर में जा सके। तो एक काम कर लेते हैं, लेकिन आपने एक चीज ऑब्जर्व बहुत अच्छे से की होगी, यहाँ पर 2x प्लस 3y है, यहाँ पर भी 2x प्लस 3y है, यहाँ पर 3x माइनस 2y है और यहाँ पर भी 3x माइनस 2y है। इतना क्लियर? तो यहाँ पर बेसिकली 1/2x प्लस 3y, 1/2x प्लस 3y, इसको आप u सपोज कर लेना। क्या सपोज कर लेना? u। और ये बेसिकली अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो 12/7 मल्टीप्लाई 1/3x माइनस 2y मैं इसको लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अगर मैं ऐसे फॉर्म में लिख सकता हूं इसको, तो इसको मैं कुछ दूसरा वेरिएबल सपोज कर लेता हूं। इसको मैं सपोज कर लेता हूं 1/3x माइनस 2y इक्वल्स टू v सपोज कर लेता हूं। अब इन दोनों को सपोज करने के बाद क्या हमें ऐसा इंपॉर्टेंट देखने को मिला? देखो, ये 1/2 लिखना, 1/2 के बाद 1/2x प्लस 3y को क्या सपोज किया? u सपोज किया, मल्टीप्लाई u लिख देना, प्लस 12/7 लिखना, मल्टीप्लाई आपने 1/3x माइनस 2y को क्या सपोज किया? v सपोज किया, इक्वल्स टू 1/2 आया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने पर देखने को मिलेगा u/2 प्लस 12v/7 इक्वल्स टू 1/2। इसको बेटा थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम ले लो या फिर मल्टीप्लाई कर लो। 2 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना 7u प्लस इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करोगे 24v इक्वल्स टू 1/2। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 बन जा 2 7 का 14, 7 को वापस ऊपर ले जाना तो 7u प्लस 24v इक्वल्स टू 7 आ जाएगा। तो फाइनली वी हैव गॉट द फर्स्ट इक्वेशन। ये अपन को पहली इक्वेशन मिल गई जिसके वेरिएबल्स ऊपर है। ये देखो वेरिएबल्स ऊपर दिख रहे हैं ना। ऐसा ही आपने जो सिस्टम आपने ये वाले इक्वेशन में लगाया ना, वही सिस्टम ये इस वाले इक्वेशन में भी लगा लेंगे। देखो सेकंड इक्वेशन में 7/2x प्लस 3y था, तो मल्टीप्लाई अगर 1 लिख दूंगा मैं इसके तो 1/ ये आ जाएगा, और 1/ ये कितना है? u है, तो सीधा डायरेक्टली इसको 7u लिख सकते हैं प्लस 1/3x माइनस 2y कितना है? v है, तो कितना आ जाएगा? 4v इक्वल्स टू 2। तो फाइनली ये अपना सेकंड इक्वेशन हो गया। ये तो इजी था, इसमें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, सीधा डायरेक्ट निकल आया। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं? देखो इसमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, u की निकाल लो वैल्यू। सबसे पहले लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से आप u का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? 7u, इसको ट्रांसफर कर देना, इक्वल्स टू 7 माइनस 24v 7 को नीचे ले जाना
तो u इक्वल्स टू 7 माइनस 224v अपॉन 7। ठीक है ना। अभी तक आपने सेकंड इक्वेशन तक बना ली। अब आपकी ये वाली हो जाएगी तीसरी इक्वेशन। कौन सी? तीसरी इक्वेशन। अब बेटा आपकी ये वाली जो थर्ड इक्वेशन आई है वो कहां से आई है? फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से आई है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन वापस थोड़ी डाल सकते हैं u का वैल्यू, तो आप किस वाली इक्वेशन में डाल देना? सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन सेकंड। तो लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है आपका? 7u। u का वैल्यू ब्रैकेट में डालना। u की वैल्यू कितनी है? 7 माइनस 24v अपॉन 7 प्लस 4v इक्वल्स टू 2। 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 7 माइनस 24v प्लस 4v इक्वल्स टू 2। माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 7 माइनस 20v इक्वल्स टू 2। 7 को उस तरफ ट्रांसफर कर देना, तो 20v इक्वल्स टू 2 माइनस 7। अब माइनस 20v इक्वल्स टू माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 20v इक्वल्स टू 5। मतलब v का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 अपॉन 20। कैंसिल कर देना, 5 बन 5 4 20। v का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 1/4 आ जाएगा। समझ में आया? v का वैल्यू कितना आ गया आपका? 1/4 आ गया। अब आपकी ये वाली जो v की वैल्यू 1/4 आई है वो वापस आप थर्ड इक्वेशन में डाल दोगे। देखो ऑब्जर्व करो, यहां पर सिर्फ आपको v अकेला दिख रहा है वेरिएबल। अगर आपने v की जगह कांस्टेंट नंबर डाल दिया तो ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। ये सब जब कांस्टेंट होंगे तो कैलकुलेट करना आसान है। तो फिर से लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन। कौन सी? थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कौन सी है? u इक्वल्स टू 7 माइनस 24 मल्टीप्लाई v का वैल्यू कितना है? 1/4 अपॉन 7। कैंसिल कर दो, 4 बन जाए 4 6 24। आपको क्या देखने को मिलेगा? 7 माइनस 6 अपॉन 7। 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 7। मतलब आपको u का वैल्यू क्या देखने को मिलेगा? 1/7। ये आपकी u की वैल्यू हो गई, ये आपकी v की वैल्यू हो गई। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली x और y की वैल्यू निकालनी थी। हमने किसकी निकाल दी? u और v की वैल्यू निकाल दी। हमें फाइनली हमारा टारगेट तो x और y को निकालना है। ठीक है, तो आपको ध्यान आएगा आपने कुछ नंबरों को, कुछ फ्रैक्शंस को u v माना था। अब इनमें वापस u v का वैल्यू डाल, ये जो आपकी ये जो माना था ना उसमें वापस u v का वैल्यू डाल। तो आपका पहला जो ये माना था 1 अपॉन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू u, और u का वैल्यू आपने कितना निकाला? u का वैल्यू आपने 1/7 निकाला। ठीक है, आपको क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका इससे कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। समझ में आया? अभी तक अपन ने कितनी इक्वेशंस बना ली है? थर्ड इक्वेशंस तक बना ली है। ये आपकी हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन। क्या हो जाएगी? फोर्थ इक्वेशन। और अपन ने देखो u का वैल्यू तो पुट कर दिया, अब कौन सा बचा? v बचा। तो v वाला ये वाला टर्म था, तो इसको लिखो 1 अपॉन 3x माइनस 2y इक्वल्स टू v। v का वैल्यू कितना था? 1/4 था। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें और इसका इसमें, तो क्या देखने को मिलेगा? 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये आपका हो जाएगा फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगा। कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगा। आपको इस तरीके के क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिख रहे होंगे। सोचो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, आप यहां से शुरुआत करते हो। स्टैंडर्ड पेपर में अगर ये क्वेश्चन गलती से आ गया तो ये बड़ी ही डिफिकल्टी पैदा कर देगा और आप पर नहीं बनेगा। आपके बुक में यहां से क्वेश्चंस हैं, यहां से पूछा जाता है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, और सोचो हमें यहां तक पहुंचने में कम से कम 1 से 1.5 पेज हमने खर्च करना पड़ा और हम यहां तक पहुंच पाए। अब इसके बाद हम अब इन दोनों में फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी पड़ेगी। अपन ने यूवी वाले इक्वेशंस बनाए पहले और दूसरा, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया। अब आपने फिर से दो नई इक्वेशंस बनाई, इनमें फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगी। चलो लगाते हैं। दोनों इक्वेशंस में अपन लगा लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो
आपकी वैसे तो फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन बनी, लेकिन ऐसे मान के चलो ये पहली इक्वेशन है, तो अपन देखो पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते थे कि नहीं निकालते थे, तो बेसिकली तो अभी फिलहाल में तो फोर्थ इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, तो 2x इक्वल्स टू, इसको आप उस साइड शिफ्ट कर देना, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 3y आ जाएगा, 2 को नीचे ले जाना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 माइनस 3y अपॉन 2। ये आपका कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, ये देखो आपने इधर से निकाला था, तीसरा बनाया था, अभी इससे निकाला है, तो आगे इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये फिफ्थ के बाद सिक्स इक्वेशन बन जाएगा। अब इस सिक्स इक्वेशन को, ये बेसिकली ये सिक्स इक्वेशन बनी कैसे, आपने फोर्थ से निकाला, तो फोर्थ में वापस तो पुट नहीं कर सकते ना, तो आपको फिफ्थ इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तो फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं, लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फिफ्थ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फिफ्थ। आपकी फिफ्थ इक्वेशन 3x आ रहा है, x, तो x ब्रैकेट में लिखना 7 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है, माइनस 2y इक्वल्स टू 4। क्लियर है, ये चेक कर लेना, कैंसिल हो रहे होंगे तो कैंसिल कर देना, अगर नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, 7 3 21 माइनस 3 3 9y अपॉन 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना और इसमें भी करना, तो आपको मिलेगा 21 माइनस 9y माइनस 4y इक्वल्स टू 8। माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस करोगे माइनस का 13y इक्वल्स टू 8, इसको ट्रांसफर करोगे माइनस का 21, देन माइनस 13y इक्वल्स टू 21 में से 8 माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यहां पर मिला आपको माइनस का 13, माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 13 भी कैंसिल, 1 टाइम, मतलब आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई 1 मिल गई। फाइनली हमने y की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब इस y की वैल्यू को किस में पुट कर देंगे, इस सिक्स्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसके बाद अपन लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of y in equation, putting the value of y in equation, कौन सी वाली सिक्स्थ इक्वेशन, आपकी सिक्स्थ इक्वेशन कौन सी है, x इक्वल्स टू 7 माइनस 3, y का वैल्यू आपने कितना निकाला 1 निकाला, पुट कर दो अपॉन 2 इक्वल्स टू 7 माइनस 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अपॉन 2 माइनस कर दो, 7 में से 3 क्या बचा 4 अपॉन 2, कैंसिल कर दो, 2 1 2 2 4, x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ गई थी अपनी 1 आ गई थी। तो बेसिकली ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। समझ में आया क्वेश्चन, इजी तो नहीं था, डिफिकल्ट था, लेकिन अगर अच्छे से समझा होगा तो पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिले तो बेसिकली आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, इसको वापस से पीछे बैक जाके ये सारा सॉल्यूशन नोटबुक में लिखना जरूर। इसके बाद हम अब एक नया क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो, बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, ये अलग टाइप रहेगा। आपको प्रीवियस क्वेश्चन वाला जो था ना उससे थोड़ा सा अलग टाइप है, बाकी आगे जाके अपन टाइप 1 को ही ज्वाइन करने वाले हैं। जो आपने पिछला क्वेश्चन समझा ना उस टाइप को ही ज्वाइन कर लेंगे आगे जाके रास्ते में। अब रास्ता क्लियर करने से पहले सबसे पहले तो देखो आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन ही मेथड कर रहे हैं बच्चों, ये थोड़े एडवांस क्वेश्चन है। 3 का मल्टीप्लीकेशन दोनों में करो, कितना आ जाएगा 6u प्लस 3v इक्वल्स टू 7uv। समझ में आया? अब इसका मल्टीप्लाई अंदर करो, कितना आ जाएगा 3u प्लस 9v इक्वल्स टू 11uw। uv होगा, ये क्या होगा uv, uv। क्लियर? ये आपका पहला इक्वेशन बन गया, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। एक काम करो, आपने देखो लीनियर इक्वेशंस देखी है, लीनियर इक्वेशंस में कभी भी दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं क्या? नहीं होते हैं। आपका जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? ये होता है ax प्लस by इक्वल्स टू c होता है। आपने कभी x और y को चिपकते हुए देखा है? नहीं देखा ना चिपकते हुए। अगर नहीं देखा है तो ये uv कैसे चिपक रहे हैं? अपन आंदोलन करके इनको अलग करते हैं। uv को अगर अलग हटाना है तो अपन को पूरी इक्वेशन को एक काम करते हैं uv से डिवाइड कर देते हैं। इस इक्वेशन को अपन uv से डिवाइड कर देते हैं हर एक टर्म्स में।
तो 6u अपॉन uv इधर पे डिवाइड कर दिया, प्लस 3v अपॉन uv इसमें भी डिवाइड कर दिया, 7uv अपॉन uv। समझ में आया? ये देखो u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, uv से uv कैंसिल, कितना आ जाएगा 6 अपॉन v प्लस 3 अपॉन u इक्वल्स टू 7। समझ में आया? ये आपका तीसरा इक्वेशन बन जाएगा। इतना क्लियर हुआ? इसमें भी सेम टू सेम करो, तो 3u अपॉन uv प्लस 9v अपॉन uv इक्वल्स टू 11uv अपॉन uv। uv से uv कैंसिल, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, 3 अपॉन v प्लस 9 अपॉन u इक्वल्स टू 11। ये आपका बन जाएगा चौथा इक्वेशन। आपने पिछले वाले क्वेश्चन में आपने ऑब्जर्व किया था, मैंने आपको बताया था कि नीचे क्या नहीं होना चाहिए, वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए, लेकिन ये तो वही सिस्टम फिर से आ गया। देखो वापस नीचे वेरिएबल्स वापस आ गए। इन नीचे वाले वेरिएबल्स को अलग, अगर हमें अलग हटाना है तो कुछ ना कुछ कोई दूसरा वेरिएबल अपन को सपोज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यहाँ पर 1 अपॉन v, यहाँ पर 1 अपॉन u, 1 अपॉन v और 1 अपॉन u को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 1 अपॉन v को x मान लेते हैं, 1 अपॉन u को y मान लेते हैं। समझ में आया? ये बेसिकली अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो 6 मल्टीप्लाई ये 1 अपॉन v लिखा हुआ है, ठीक है ना? 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन v लिखा हुआ है, तो 1 अपॉन v का प्लेस पर अगर आप x डालोगे तो 6x आ जाएगा। समझ में आया? क्या आ जाएगा? 6x। मतलब यहां पर आ जाएगा आपका 6x प्लस यहां पर आ जाएगा आपका 3y इक्वल्स टू 7। समझ में आया? ये फोर्थ के बाद ये फिफ्थ इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद इसमें वही सिस्टम लागू करना, कितना आ जाएगा 3x प्लस 9y इक्वल्स टू 11। ये आपका बन जाएगा सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करो, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इस वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लो, तो 6x इक्वल्स टू 7 माइनस 3y। ट्रांसफर कर देंगे, 6 को नीचे ले जाओ, तो x का वैल्यू आ जाएगा 7 माइनस 3y अपॉन 6। ये आपका बन जाएगा सेवेंथ इक्वेशन। ठीक है ना? अब आपने पहले इक्वेशन से x की निकाली, तो वापस तो नहीं डालेंगे उसमें, इसमें डालेंगे, 6 में डालेंगे। लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 6। आपकी सिक्स इक्वेशन क्या है? 3x, x का वैल्यू आपका 7 माइनस 3y अपॉन 6 है, प्लस 9y इक्वल्स टू 11। के बाद अपन इसको कैंसिल कर देंगे, देखो ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 9 से भी कर देना, 11 से भी कर देना। क्या देखने को मिलेगा? 7 माइनस 3y प्लस 2 9 जा 18y इक्वल्स टू 2 11 जा 22। ठीक है, अब इनको ऊपर लिख लो, 7 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 18 में से 3 गया, बचा कितना? 15 बचा, प्लस का 15y इक्वल्स टू 22। 7 को ट्रांसफर कर दो तो 15y इक्वल्स टू 22 माइनस 7, और 22 माइनस 7 क्या होता है? कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15। तो 15 15 कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ गया आपका? 1 आ गया। अब इस y की वैल्यू को वापस डाल देंगे सेवेंथ इक्वेशन में। लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, इन इक्वेशन सेवेंथ में पुट कर दो। सेवेंथ इक्वेशन क्या है आपकी? x इक्वल्स टू 7 माइनस 3y, y का वैल्यू 1 अपॉन 6, मतलब 7 माइनस 3 अपॉन 6। 7 माइनस 3 क्या होता है आपका? 4 होता है, 4 अपॉन 6, और 4 अपॉन 6 मतलब 2/3। x का वैल्यू आपका कितना आ गया? 2/3 आ गया। x का वैल्यू कितना हो गया आपका? 2/3 हो गया। अब अपन को बेसिकली इस क्वेश्चन में uv का वैल्यू निकालना था, xy का थोड़ी निकालना था। अब uv की वैल्यू जो अपन ने सपोज किया था शुरुआत में, क्या सपोज किया था? ये इनमें वापस डालना शुरू करो। तो आप अगर इसमें वापस वैल्यू डालोगे, 1 अपॉन v इक्वल्स टू x, x का वैल्यू कितना आया आपका? 2/3 आया,
कितना है 2/3, 1/v इक्वल्स टू 2/3। देखो अगर आप ये इसको पलटोगे तो कितना आ जाएगा v/1। अगर आप इसको पलटोगे ना तो ये भी पलट जाएगा, मतलब v/1 मतलब v ही होता है, तो v का वैल्यू 3/2 आ गया। अब x का वैल्यू पुट कर दिया, y का कर दो पुट, तो यहां पर कितना था 1/u इक्वल्स टू y, 1/u इक्वल्स टू y, और y का वैल्यू कितना था 1। इसको पलट दो तो u/1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगाओ, तो 1/1 मतलब 1 ही आएगा यार, तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। आपको मतलब u का वैल्यू 1 देखने को मिला और v का वैल्यू 3/2 देखने को मिला। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज का लेक्चर सिर्फ यहीं तक रखते हैं, लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट जरूर करना, और आप जब कहां पर कठिनाइयों का सामना करते हैं वो जरूर बताया करो कमेंट में। एक स्टूडेंट ने मेरे से कमेंट किया था और बोला था कि सर सब्स्टिट्यूशन मेथड के एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन लाओ, तो देखो मैंने उसके लिए एक बच्चे के लिए मैंने पूरा सेशन ले आया। सेशन मतलब इस सेशन के अंदर एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो हुए। अगर ये दोनों क्वेश्चंस अगर इस तरीके के बोर्ड में आ जाते हैं तो आप पे ऑब्वियस सी बात है कि बनेंगे अब क्वेश्चन, इसीलिए कमेंट किया करो। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।